So welcome back students in the next part of our प्रहार बैच 30 डे रिवीजन फास्ट ट्रैक अच्छी तरीके से चल रहा है, मजा आ रही है बच्चों। ध्यान रखना आज के पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपना इशू ऑफ डिबेंचर। छोटा सा टॉपिक है इन कंपैरिजन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को खत्म किया था तो मैंने सोचा लगे हाँ तो इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी खत्म कर देते हैं। ध्यान रखना कंपैरेटिवली जितना शेयर्स पूछा जाता है उसी के इर्द गिर्द आपका डिबेंचर भी उतने ही मार्क्स कैरी करता है। समझना आसान है क्योंकि अभी शेयर्स खत्म करके आए, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट उसकी तरह है। लेकिन कभी कभी बच्चों को एक छोटी माइन्यूट सी दिक्कतें आने लग जाती है जब रिडम्पशन का केस आने लग जाता है, और कभी कभी तो वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो पढ़ लेते हैं। कभी कभी तो वो इसकी बैलेंस शीट मेजर इंपॉर्टेंट देती है, लेकिन मेजर टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स पढ़ने लग जाते हैं, जैसे रिडम्पशन की ही एंट्रीज पढ़ने लग जाते हैं। तो ये इश्यूज उनके साथ जब रेज अप होते हैं तो डिबेंचर जैसा सरल चैप्टर भी उन्हें कठिन लगने लग जाता है। तो भाई साहब इसको करते हैं सरल और आज की क्लास को करते हैं शुभारंभ। वन शॉट आवर डिबेंचर, जिसमें एक एक एस्पेक्ट को कतई छू के नस्ते नाबूद कर देंगे। मेरा नाम है प्रियांश दीक्षित। बॉयज एंड गर्ल्स निकाल लीजिए अपनी कॉपी, और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। जल्दी जल्दी 90% स्कोर करते हैं। कमान 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 90 हो चाहे 95 हो चाहे 99 हो, हर दिन गाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस को अज्यूम नहीं करेंगे कि जो हमारा मेन एम है वो क्या है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से कभी भी हम वो वाई को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जिस वाई के लिए वो पढ़ाई होती है। मैं समझ सकता हूं देयर आर टन्स ऑफ स्टूडेंट्स जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो रात रात बैठ के पढ़ रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक का पढ़ के बैठ रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, जब तक आप खुद ब खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यूट्यूब ओपन करेंगे, आप मेजर जो टीचर्स हैं उनकी वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, आप यहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगेन आई विल से ये सारी की सारी चीजें तब तक ही आपको फायदा देंगी जब तक आप खुद इन सब चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर लेते, जब तक आप खुद को समय नहीं देते। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं कह सकता हूं इस चीज को कि आप लोग प्रॉपर तरीके से तभी पढ़ाई कर सकते हैं जब तक पीछे से कोई भांजने वाला ना हो आपके, क्योंकि हम लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं जितनी भी क्लासेस को कैरी फॉरवर्ड किया करो, उन सब के जो एक बार नोट्स हैं या तो मुझे भेज दिया करो, या तो तुम दूर से देख रहे हो तो तुम टैग कर दिया करो इंस्टाग्राम पे। लेकिन इस तरीके से जब तुम इंटरैक्शन बनाते हो तो पढ़ने का जो मजा है, जो स्वाद है, वो एक लेवल ऊपर हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं डिबेंचर्स को। और डिबेंचर्स को शुरू करने से पहले मैं डिबेंचर का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दे देता हूं। तो बच्चों ध्यान रखना, डिबेंचर्स जैसे हमारी सिक्योरिटी शेयर्स थी, वैसे ही डिबेंचर्स भी एक सिक्योरिटी होते हैं। बस ये डिफरेंस इतना होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो ओनर्स फंड के अंदर जाते हैं, और जो डिबेंचर्स होते हैं वो बोरोड फंड के अंदर जाते हैं। दैट मीन शेयर्स हमारी इक्विटी थे और जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो हमारे डेट्स कहलाते हैं। इक्विटी का पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो बच्चे ध्यान रखना, कंपनी को उसे रीपे नहीं करना पड़ता, उसी समय बस आप रीपे करेंगे जब आपकी कंपनी पूरा बंद होने वाली होगी, लिक्विडेशन होने वाली होगी। लेकिन वहीं पे बात करते हैं अगर हम लोग डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स का पैसा कंपनी हथिया के नहीं रख सकती, इसको एक टाइम पे आपको रीपे बैक करना पड़ेगा, और ये जो रीपे बैक है ये आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है। तो इसीलिए जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हमारे ओनर्स फंड कहलाते हैं और डिबेंचर्स हमारे बोरोड फंड कहलाते हैं। इसको हमको एक ना एक दिन चुकाना पड़ता है, मतलब रिडीम करना पड़ता है। तो बच्चे ध्यान रखना, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 इसको क्या बोलता है जरा सा देख लेते हैं। तो डिबेंचर कोई भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मतलब ये आपको एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिल सकता है। ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकती है जो इशू करे कोई कंपनी, एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग्स दैट इज डेट आपने कंपनी को दिया है। ये कोई भी कंपनी से इशू कर सकती हो और आपको एक सर्टिफिकेट दे सकती है कि ये इतना इतना पैसा आपने कंपनी में एज अ टाइप ऑफ लोन इन्वेस्ट किया है, जिसको वो डिबेंचर का नाम देते हैं। द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड रेट एंड स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। आपको ये पैसा कब वापस मिलेगा, ये पैसे पे कितना आपको ब्याज टाइम टू टाइम इंटरवल पे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें आपके प्रॉपर जो जस्टिफिकेशन का नोट होता है, दैट मींस आपका जो सर्टिफिकेट होता है डिबेंचर का, उसमें बकायदा लिखा हुआ होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, डिबेंचर इंक्लूड करता है डिबेंचर स्टॉक्स। जब आप डिबेंचर्स को खरीदते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टॉक, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से डिबेंचर को खरीदेंगे तो वो डिबेंचर स्टॉक कहलाएगा। ये बॉन्ड्स में भी हो सकता है, जब सरकार डिबेंचर्स को निकालती है तो बॉन्ड्स के थ्रू निकालते हैं, जिसको सरकारी बॉन्ड्स भी कहा जाता है। एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कंपनी जो है एविडेंस की तरह एज अ डेट यूज कर सकती है, अपने कंपनी को एज अ डेट वो इशू कर रही है और आपसे पैसा ले रही है और उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है, और बीच में गवर्नमेंट एज अ मीडियोकर आपके साथ ट्रीट कर रही है, मतलब कंपनी बीच में गवर्नमेंट और उसके बाद तुम, तो तुम कंपनी को क्या करते हो,
लोन देते हो, कंपनी तुम्हें सर्टिफिकेट देती है विद द एविडेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये सारे की सारी जो चीजें हो रही हैं वो गवर्नमेंट की निगरानी के बीच में हो रही हैं। मतलब कल को कंपनी निगलेक्ट नहीं कर सकती है, उसने तुमसे लोन लिया है, या फिर कल को जब वो रीपेमेंट करने का टाइम आएगा तो वो मतलब मुकर नहीं सकती है कि वो तुम्हें पैसा नहीं देगी, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट बैठी हुई है। डिबेंचर का एक छोटा भाई है जिसके बीच में सेम वैसा ही काम करता है, बट बीच में गवर्नमेंट नहीं होती है। डिबेंचर्स में कंपनी, बीच में गवर्नमेंट, उसके बाद तुम आते हो। मतलब कंपनी और तुम्हारे बीच में गवर्नमेंट काम कर रही है इन द फेस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी यहां पे भी आ जाता है, वही गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेबी को हटा दूं, यही डिबेंचर्स में अगर मैं सेबी को बीच से हटा दूं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी और तुम इंटरैक्ट कर रहे हो, बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो इन्हीं डिबेंचर्स को हम लोग पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम से जाने लग जाते हैं। मतलब डिबेंचर्स, कंपनी और तुम्हारे बीच में सेबी एक्ट कर रही है, और अगर इन्हीं दोनों के बीच में से सेबी को मैंने लात मार दी, सिर्फ कंपनी और तुम हो, तो बच्चों ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी, आप लोन दे रहे हो कंपनी को, कंपनी आपको थोड़े समय बाद चुकाएगी विद इंटरेस्ट, तो इसे पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट में सेबी बीच में नहीं होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ रेपुटेटेड फर्म्स के ही लेने चाहिए, ठीक है। आई होप तुमको ये सारी की सारी चीजें पता चल गई हैं। ध्यान रखना, ये सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू लिखा गया है, ये मेरी बनाई डेफिनेशन नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 खुद इस पे गवाही देता है। अगर तुमको चाहिए तो तुम जाके क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर देख लेते हैं। तो डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी हो सकता है, रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक्नॉलेज करता है कि आपने डेट दिया है कंपनी को। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल सर, ठीक है। मोड एंड पीरियड ऑफ द रीपेमेंट जो होता है, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको कंपनी वापस भी तो करेगी, आपसे कंपनी ने पैसा ले लिया तो एक टाइम पे वापस भी तो करेगी, वो जो वापस करती है और जितना इंटरेस्ट होता है वो सब कुछ स्पेसिफाइड होता है, पहले से ही तय होता है। ऐसा नहीं है कि डिबेंचर आपने आज इशू करे, 10 साल के बाद वो कहे हाँ भैया डिबेंचर दे रहा हो, अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय हमने कहा था 6% का इंटरेस्ट, या थोड़ा कम कर लो ना, 5% कर लो, 4% कर लो। ये सब नहीं होता, ये नेगोशिएशन नहीं हो सकते, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड, रेट ऑफ डिबेंचर्स का स्पेसिफाइड हो, तभी बात कर चुके हैं। इट इज प्रैक्टिस टू बी प्रीफिक्स डिबेंचर, ठीक है, ओके ओके ओके। ये डिबेंचर का जो अभी हम लोग जब बात करेंगे, जब हम लोग इसकी एंट्रीज करेंगे, तो उसके आगे ही इसका परसेंटेज लिखा होता है। मतलब डिबेंचर का नाम पूरा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका इंटरेस्ट का रेट उसके आगे ना लिखा हो। जैसे 10% का ब्याज मिलेगा तो उसे बोला जाएगा 10% डिबेंचर, अगर 15% का ब्याज हो तो उसे 15% डिबेंचर बोला जाएगा, 6% का ब्याज तो उसे 6% का डिबेंचर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7% का थे तो 7% डिबेंचर बोला जाएगा। ये बोरोइंग है कंपनी के लिए, मतलब लायबिलिटी है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बच्चों ध्यान रखिएगा, कल को अगर कंपनी ये पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज, कंपनी की, ओनर्स की नहीं, कंपनीज की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा चुकाया जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है कंपनी की असेट्स के थ्रू, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और बच्चों ध्यान रखना, इस पे जो ब्याज दिया जाता है वो प्रॉफिट पे चार्ज है, मतलब वो प्रॉफिट को कम करता है। मान के चलिए किसी कंपनी ने 100 रुपए कमाए और उसको 5 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है, मतलब जो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट है, तो बच्चे उसका प्रॉफिट 100 रुपए नहीं 95 रुपीज माना जाएगा, क्योंकि 5 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 100, नेट प्रॉफिट इज 95, और 5 रुपए का जो आपका इंटरेस्ट कटा है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आई होप तुमको ये भी चीज समझ आ गई है प्रॉपर तरीके से। डिबेंचर्स और शेयर के बीच में डिफरेंस है, मैं तुमको ये पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, शेयर्स एक लायबिलिटी है, वैसे है तो शेयर्स लायबिलिटी, डिबेंचर्स भी एक लायबिलिटी, दोनों है लायबिलिटी, बस वो इक्विटी के अंदर आता है, वो बोरोइंग्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। शेयर्स में, डिबेंचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। शेयर्स सिक्योर्ड नहीं होते हैं, डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, शेयर्स में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ अगर प्रेफरेंस शेयर्स तुमने इशू किए, वो भी बहुत कम रेट ऑफ डिविडेंड्स मिलते हैं उसमें। तो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक शेयर्स को आपको इंटरेस्ट क्या कहते हैं, डिविडेंड्स नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को अपना जेब काट के, पेट काट के कहीं ना कहीं डिबेंचर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है और ये हमारा ओनर्स फंड कहलाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शेयर्स को हमेशा डिविडेंड्स मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को यहां पे इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं कह सकता हूं ओनर्स फंड को डिविडेंड दिया जाता है, बोरोड फंड को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। आई होप तुमको ये चीजें भी समझ आ गई हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिटेल पे बात करने की जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। डिफरेंसेस काफी ज्यादा लिखती हैं, पीपीटी कैसे बना दी इन लोगों ने, ठीक है। आगे बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब सीधी बात है, जैसे हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते थे कैश, नॉन कैश और पार में कर सकते थे, प्रीमियम में कर सकते थे। यहां पे कुछ फैसिलिटीज
ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे डिबेंचर्स को इशू किया जाता है फॉर कैश, मतलब आप नगद भी इशू कर सकते हैं कि भैया मुझे लोन चाहिए 10 रुपए दे दो, ठीक है 10 रुपए के डिबेंचर ले लिए मैंने, मतलब कंपनी को 10 रुपए मिल गए, उसको सर्टिफिकेट मिल गया 10 रुपए का कि भाई 10 रुपए इन्होंने हमें कंपनी एज अ कंपनी बोरो किए, एक ना एक टाइम के बाद ही हमको चुकाएंगे और जब तक नहीं चुका रहे तब तक हमें ब्याज दें, ठीक है। तो ये फॉर कैश भी हो सकते हैं। फॉर कंसीडरेशन ऑफ अदर देन कैश भी होता है कि भाई सीधी बात है कि मैंने आप मान के चलिए एक वेंडर हो, मैंने आपसे मशीन ले ली और बदले में मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने कहा तुम एक काम करो मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लो, क्योंकि अगर मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लोगे तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, एक फॉर्म ऑफ लोन ही है, मैं तुमसे उधार ही लेना चाह रहा हूं और उस उधार को सिक्योर करना चाह रहा हूं। अगर तुम नॉर्मली मुझे मशीन दे दोगे और व्यवहारी में कहोगे यार तू तो मेरा भाई है, तू कोई नहीं मशीन लेके चला जा, तो मैं ये भाई पने को ऐसी की तैसी भी कर सकता हूं उसकी, मैं तुम्हारी मशीन लेके भाग सकता हूं और तुम्हें फिर क्या होगा, यार इसको तो भाई मांगता था, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी निकला, इसने तो मेरा पैसा ही नहीं दिया। तो मैं तुम्हारे इस लोन को, ये जो तुमने भाईचारे में लोन कर रहे हो, मैं इसको सिक्योर कर सकता हूं इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, मतलब मैंने तुमसे मशीन ले ली, बदले में पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हें डिबेंचर्स दे दिया, तुम भी डिबेंचर्स लेके सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ समय के बाद ही कंपनी पैसा वापस करेगी और बीच में जब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी देता रहूंगा, ठीक है। आगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं, दैट मींस अगर तुम एक बैंक हो और मैं तुमसे लोन चाहता हूं तो मैं तुमसे क्या कहूंगा कि भैया तुम एक काम करो मुझे लोन दे दो और लोन के अगेंस्ट में मैं तुम्हें कुछ सिक्योरिटीज रखूंगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिक्योरिटीज कैसी भी हो सकती है, मैं तुम्हें जमीन दे सकता हूं, बिल्डिंग दे सकता हूं, मैं तुम्हें सोने के कोई ऑर्नामेंट्स दे सकता हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको दे सकता हूं, लेकिन उनकी वैल्यू अगर कम हो जाए तो तुम मुझ पर डाउट करने लग जाओगे कि भाई भाई प्रियांश मैं तुमको यार पैसे तो दे रहा हूं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन जिसके अगेंस्ट में तुम सिक्योरिटी रख रहे हो वो कल को धोखा दे गई तो मतलब तुमने भी धोखा दे दिया, इस सिक्योरिटी ने भी धोखा दे दिया, तो तुम एक दूसरी सिक्योरिटी और रख दो जिसके अगेंस्ट में मैं सेकेंडरी सिक्योरिटी रखूंगा। उस सेकेंडरी सिक्योरिटी में कोई दूसरा सोने का सामान, कोई दूसरे की जमीन या दूसरी बिल्डिंग रखने के बजाय मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूंगा कि भाई अगर मेरी ये सिक्योरिटी काम नहीं आती, अगर मैं लोन नहीं दे पाता हूं और मेरी ये सिक्योरिटी किसी काम नहीं आती जो मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम मेरी सेकेंडरी सिक्योरिटी को एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी बना देना और उसे बेच के, मतलब डिबेंचर एक्टिव हो जाएगा तब उसे बेच के तुम मेरा पैसा रिकवर कर सकते हो। ये क्या होगा अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस पे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर वर इशूड एट कैश इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो बच्चे ध्यान रखना कंसीडरेशन अदर देन कैश में, हाँ अच्छा बच्चे ध्यान रखना जब भी जो शेयर्स हैं, उस शेयर बोल रहा हूं, जब भी जो डिबेंचर्स हैं वो जब इशू होते हैं तो वो कैश में हो चाहे कंसीडरेशन अदर देन कैश में हो, इनको इशू करने के 3 तरीके होते हैं। मतलब या तो आप पार पे करोगे, 10 का डिबेंचर है भाई 10 रुपए लोन दे दे, प्रीमियम पे करोगे 10 रुपए का डिबेंचर है 12 रुपए का पड़ेगा, मतलब तुम मुझे दोगे 12 रुपए और मैं कंसीडर करूंगा कि भाई तुमने मुझे सिर्फ 10 रुपए दिए। सर ऐसा लोन कौन ही देगा, कोई मूर्ख ही होगा जो इस पे लोन देगा। तो बच्चे ध्यान रखना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनीज जो कम मानती हैं, मतलब प्रीमियम पे डिबेंचर देती हैं, मतलब तुमसे पैसा ज्यादा लेंगी और कहेंगी भाई तुमने मुझे कम का डिबेंचर इशू किया है, मतलब तुम्हारी जेब से चले गए 12 और कंपनी मान रही है कि मैंने तो तुमसे 10 रुपए का ही लोन लिया है, तो ये तुम्हें 2 रुपए का घाटा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा देती है जिसकी वजह से जो तुम्हारा घाटा है वो तो कवर हो ही जाएगा, बाकी की जिंदगी भी फंटास्टिक चलेगी तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि वो तुमको इतना ज्यादा इंटरेस्ट ही दे देते हैं। उसके बाद एट डिस्काउंट के बारे में बात करें तो मतलब ये रिझाने के लिए होता है कि मान के चलो कि एक कंपनी है जिसको कोई डिबेंचर देना ही नहीं चाहता है, वो बेचारी भीख मांग रही है इधर उधर, तो कहती है चलो एक काम करो तुम ना 10 रुपए का डिबेंचर मुझे 8 रुपए में ही दे दो, मतलब तुम मुझे 8 रुपए दोगे और मैं अपने दिमाग में क्या रखूंगी एज अ कंपनी कि तुमने मुझे 10 रुपए दिए हैं, तो इसे कहते हैं डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करना। तो बच्चे ध्यान रखना डिबेंचर फॉर कैश भी हो सकते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं, कुछ भी खरीदा उसके अगेंस्ट में डिबेंचर दे दिए, और कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो सकता है, मतलब आपने कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट में जो कोलेटरल गिरवी रखना होता है उसमें आप डिबेंचर रख सकते हो, ठीक है। अब ये इशू कैसे हो सकते हैं, पार पे हो सकते हैं 10 का डिबेंचर 10 में, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं 10 का डिबेंचर 12 में, और डिस्काउंट में भी हो सकते हैं 10 का डिबेंचर 8 में। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। तो अब सीधी बात करते हैं, अब सीधी बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सीधी बात करते हैं बढ़िया क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार फॉर कैश का, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड अगेन, ठीक है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड जो है उसने इशू करे हैं 40,000 डिबेंचर्स, ठीक है। और उस डिबेंचर को हम लोग सिर्फ डिबेंचर नहीं बोलेंगे बच्चे, 10% डिबेंचर बोलेंगे, क्योंकि ये 10% जो है बच्चे वो उसका इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। ओके, ₹4 इस 10% से वैसे कोई मतलब नहीं होता। अगर हम लोग के जो क्या कहते हैं पूरे के पूरे सिलेबस में इंटरेस्ट का भी केस होता जो 2015-16 में होता था तो हमें इसे पढ़ना पड़ता। वैसे आईएससी के स्टूडेंट्स में आज भी पूछा जा रहा है, यूपी में आज भी नहीं पूछा जाता, तो बच्चे हमें पढ़ना पड़ता। बाकी आप इसको बस एज टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बस इसे नॉलेज की तरह रखिएगा, ठीक है। तो 40,000 डिबेंचर इशू करें बिल्कुल शेयर्स की तरह, 10% डिबेंचर्स थे, 10% उनका ब्याज था, ₹100 ईच का था, ठीक है।
तो 40,000 डिवेंचर इशू करें और एक डिवेंचर का वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। एट पार है मतलब 100 का डिवेंचर 100 में बेचा जा रहा है। फॉर कैश है, पेबल इन द फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन, और सारा का सारा डिवेंचर जो है वो एप्लीकेशन पे ही पे हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 डिवेंचर्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके 40,000 आपने 40,000 डिवेंचर इशू किए थे, लेकिन जो डिवेंचर आस्क आउट हो गए वो हो गए 60,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बिल्कुल सेम शेयर्स की तरह आप इसका प्रोराटा भी कर सकते हो, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप इसका मिक्सचर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 60,000 डिवेंचर्स की कॉल आ गई है, तो डिवेंचर्स जो है अलॉट हुए जो एक्सेस में एप्लीकेशन वाली वर रिफंडेड। आपने कोई भी प्रोराटा नहीं किया, आपने सारे के सारे एक्सेस डिवेंचर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, थोड़ी बहुत शेयर जैसी है लेकिन पूरी की पूरी शेयर जैसी भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री आती है, एप्लीकेशन का पहला पैसा जो है पहले आता है। हम लोग क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बस इसकी जगह में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहां पे क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। वहां पे सारा सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाता था, यहाँ का सारा पैसा डिवेंचर अकाउंट में जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अब अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन पे लग जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर, 10%, हर जगह परसेंटेज लगाएगा, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे डिवेंचर की एंट्रीज के लिए यूज टू होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गलतियां होंगी मुझसे, ठीक है। बार बार मैं शेयर बोल दूं या शेयर लिख दूं तो उस पर प्लीज इग्नोर करिएगा। कितना आ गया सर, 40,000 मांगे थे लेकिन आज 60,000 गए, तो पहली एंट्री तो 60,000 से होगी, बाद में रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 60,000 इंटू कितना पैसा दे दिया, सारा का सारा पैसा अच्छा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ही है, सारा का सारा पैसा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन है, तो मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाएगा इसको, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाएगा। जब आपका सारा का सारा पैसा एक साथ मिल जाता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा क्लास इसकी, आप सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करते, सारा का सारा पैसा जब एक साथ मिलता है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाता है। ये भी हम लोगों ने शेयर्स में पढ़ा था, ठीक है। तो 60,000 पे पूरा का पूरा कितना आ गया, 100 रुपए आ चुका है, पूरा का पूरा पैसा 100 रुपए आ चुका है, ठीक है। जो हमारा टोटलिटी में होता है 60,000 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आता है हमारा 60 लाख रुपीज आता है टोटलिटी में। तो ये 60 लाख रुपीज हमारा टोटल आ चुका है, ठीक है। प्रीमियम भी देखेंगे, अभी हम लोग आगे चेक करेंगे, ठीक है। प्रीमियम वाले क्वेश्चन सब आगे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, हम लोगों ने सारा का सारा पैसा जो है वो रिजेक्ट कर दिया। एक्सेस जो हमारे 20,000 डिवेंचर के एप्लीकेंट्स आ गए थे उनको हमने प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम पहले अपने डिवेंचर अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा जाएगा हमारा 10% डिवेंचर अकाउंट में। मेजर बुक्स में यहां पे परसेंटेज नहीं लगाते हैं, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में यहां पे परसेंटेज नहीं लगाते, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो बाकी पैसा एक्स्ट्रा आ गया है उसे हम लोग को बैंक से क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारे पास 60,000 शेयर्स का पैसा आया है 100 रुपए के हिसाब से, तो मतलब हमारा 60 लाख रुपीज जो है हमारे पास आ चुका है, जिसमें से हमारा कितना है, हमारा डिवेंचर हमने कितने मांगे थे सर, हमने तो 40,000 डिवेंचर के हिसाब से पैसा मांगा था। 40,000 इंटू अगर 100 कर लेते हैं तो मेरे पास कितना आता है बच्चों, इट इज 40 लाख। 40 लाख ही हमारा है, सिर्फ 60 लाख में 40 लाख हमारा है। बाकी का जो 20,000 डिवेंचर है वो मेरा एक्सेस था, उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो मैंने बच्चों इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इट इज 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो टोटलिटी में हमने बाकी सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया, सिंपल तरीके से इसको खत्म कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हमने डिवेंचर अकाउंट में डाला, और उसके बाद बाकी का जो एक्सेस था वो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि हम लोगों ने इसका प्रोराटा किया है, तो खैर इस क्वेश्चन में तो प्रोराटा हो ही नहीं सकता। द रीजन बिहाइंड प्रोराटा तब होता जब हम एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांग रहे होते हैं, यहाँ पे तो अलॉटमेंट मांग ही नहीं सकते क्योंकि ये सारा का सारा पैसा लमसम में लिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में तो लिया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में भी लिखा है कि आपने प्रोराटा किया, तब भी आपको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। मेजर टाइम पे बच्चों को दिक्कत होने लग जाती है कि कह रहे थे सर हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री मतलब लमसम का केस है, सारा का सारा पैसा एक साथ ले लिया गया है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेंट्स जो है वो प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट हुए हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताए जाते हैं। आप प्रोराटा में एडजस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि अगली कॉल ही नहीं मांगी जा रही है। तो बच्चों ध्यान रखना, सारा का सारा पैसा जब एक साथ लिया जाता है तो भले क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट करना है, लेकिन स्टिल आप प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट नहीं करोगे, इसे आप रिजेक्ट ही कर दोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये होगी, सबसे पहली चीज तो ये होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू करे हैं 2,000 डिबेंचर्स, 9% का ब्याज लग रहा है, परसेंटेज से वैसे भी हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट इट्स फॉर नॉलेज, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो डिबेंचर वो 100 रुपीज ईच का है। पेबल एज फॉलोज, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, देखो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 रुपए अलॉटमेंट पे, और 50 रुपए है जो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है। तो 25 25 50 का आपका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुई है फॉर ऑल द डिबेंचर्स विद द एप्लीकेंट्स ऑफ मनी अलॉटमेंट अमिट कॉल मनी आल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब सारा का सारा पैसा मिल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्रीमियम डाल देते तो मजा आ जाता है, लेकिन बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2009% डिबेंचर 100 रुपए ईच के थे, जिसको 25 रुपए एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट और 50 फर्स्ट कॉल पे लिया गया, सारा पैसा मिल गया, कोई भी अरियर नहीं है, कोई भी एक्सेस एप्लीकेंट्स नहीं है। तो सीधी बात, हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग एंट्रीज बना लेते हैं सारी, क्योंकि सरल क्वेश्चन है तो सीधा एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या है सर, ये है डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, फर्स्ट कॉल अलग है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 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 ये हमारा था कितने परसेंट था, ये 9% था, 10% था, इट इज 9%, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। मैं डिबेंचर की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बार चलो अमाउंट भी लिखते हुए चलते हैं, बाद में क्या डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2000 डिबेंचर पे 25 रुपए एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है, तो बच्चे यहाँ पे लिख जाएंगे 2000 डिबेंचर पे आस्क आउट किया, 25 रुपीज एप्लीकेशन का है, तो भाई 2000 इंटू 25 होता है हमारा 50,000, 50,000 रुपीज मेरा एप्लीकेशन पे आ गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 50,000 पूरा का पूरा आ चुका है हमारे पास। अब ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट की एंट्री पहले भी बात हो चुकी है हमारी शेयर्स में कि अलॉटमेंट की एंट्री जब भी पास आउट होती है तो सबसे पहले मांगते हैं फिर आता है, मांगते हैं फिर आता है, फर्स्ट कॉल भी मांगते हैं फिर आता है, सेकंड कॉल भी मांगते हैं फिर आता है। तो मांगने की एंट्री क्या हुई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर क्यों बोल रहा हूं, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसके लिए मांग रहे हैं भाई, सर हम मांग रहे हैं 9% डिबेंचर के लिए, 9% डिबेंचर अकाउंट के लिए मांग रहे हैं, ठीक है, 9% डिबेंचर अकाउंट के लिए मांग रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इस 9% क्या कहते हैं, एमएलडी सॉरी, फिर इसके बाद पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। किसके लिए होगा सर, सर ये मेरा डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा सर 25 रुपीज का ही है, तो 25 रुपीज के हिसाब से अगर देखें तो वही सेम एंट्री पास होगी, 2000 इंटू 25 आपका सेम आ गया, 50,000 रुपीज आ गया, ठीक है। तो 50,000 रुपीज अलॉटमेंट में मांगे हम लोगों ने और हमें मिल भी गए 50,000, ठीक है। सिंपल 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 सटीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे तो वो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी, हमें नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आने वाली है। कैसे नहीं आएगी, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल भी डिबेंचर अलॉटमेंट की तरह ही ये भी पहले मांगी जाएगी और उसके बाद उसका पेमेंट आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो टू डिबेंचर अकाउंट के लिए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सिंपल एंड सटीक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, किसके लिए मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, किसके लिए मांग रहे हैं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसका पैसा आ रहा है सर, किसका पैसा आ रहा है सर, ये आ रहा है टू आ रहा है डिबेंचर फर्स्ट कॉल का आ रहा है, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है सर, 2000 डिबेंचर पे 50 रुपए, 2000 डिबेंचर पे ये वाली कॉल तो थी वो 50 रुपए की थी, तो बच्चे 2000 इंटू 50 होता है मेरा, इट इज 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज मेरे पास टोटली में आ गया, ठीक है। बहुत बच्चे क्वामास नहीं लगाते हैं, जीरोस को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते, बच्चों ध्यान रखना आपके नंबर कट जाएंगे, क्वामा के एक नंबर है मेरा ख्याल, मैंने देखा था, तो एक नंबर तो आपका चला ही जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से नंबर नहीं कटवाने, तो क्वामास पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सिंपल तरीके से, हमें नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली है किसी भी बच्चे को इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी था। आगे बात करते बच्चे, नेक्स्ट जो है हमारा कॉमर्स क्लब लिमिटेड जो है इशू करता है 2000, ठीक है, डिबेंचर, इस बार 2000 डिबेंचर वही सेम इशू कर रहा है, 9% डिबेंचर है, 100 रुपए ईच का है, सेम वैसा ही है, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे 20 रुपीज एप्लीकेशन है, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे और 30 फर्स्ट कॉल पे और 30 हमारा सेकंड कॉल पे। अगर क्वेश्चन इतना होता तो मेरा जितना भी बच्चा देख रहा है सब आराम से कर लेता, लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत है, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 2400 से, मतलब 2000 डिवेंचर से कॉल करी थी, 2400 से डिवेंचर से पैसा आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 1800 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब यहाँ पे 1800 वालों को फुल एक्सेप्टेंस दे दिया है। 400 डिवेंचर एज 200, 400 डिवेंचर वालों को सिर्फ 200 डिवेंचर दिए गए, मतलब बाकी बच्चे प्रोराटा हो गए, वही लॉट्स वाला केस जो हम लोगों ने शेयर्स में किया था, ठीक है, हो गया। उसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर 200 को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसका तो एक बार वो बना लेते हैं, इसका एक बार वो प्रॉपर से बना लेते हैं, क्या दैट इज और ग्राफ क्या बोला, अभी 11th की क्लास पढ़ा गया हूँ, ग्राफ नहीं, दैट इज अवर डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से, हरा रंग दिखेगा, क्या दिख रहा है, चलो ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे मेरे पास देखो 2000 डिवेंचर मैंने मांगे, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज थी, और ये है 20 20 30 30 पे, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 30 ही आपका लास्ट कॉल है, ठीक है। इस तरीके से हुआ, लेकिन जो एक्सेप्टेंस आ गई है वो 2400 शेयर्स की आ गई है, मतलब 400 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 3 लॉट्स में डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ पे लॉट्स लिखे दे रहा हूँ, लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3 में कर दिया है, ठीक है। लॉट नंबर 1 में पहले कितने शेयर आए, जल्दी देखो, शेयर बोल रहा हूँ, डिवेंचर में रिलीज हो रही है, ठीक है। डिवेंचर कितने हैं, डिवेंचर 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 कितने हैं पहले लॉट में, पहले लॉट में 1800 डिवेंचर्स आए, तो पहले लॉट में 1800 डिवेंचर्स आए, इनको फुल दे दिया गया, ठीक है, इनको क्या दे दिया, फुल दे दिया, मतलब 1800 वाले को पूरा 1800 डिवेंचर्स दे दिए गए, ठीक है। बाकी कितने हैं, बाकी आए 400 डिवेंचर्स, 400 डिवेंचर्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 200 डिवेंचर्स दिए, बाकी के 200 रिजेक्ट नहीं होते हैं, वो बच्चे ध्यान रखिएगा प्रोराटा हो चुके हैं, ठीक है, मतलब उनका जो पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, आगे जब अलॉटमेंट का पैसा होगा वो तक कम मांग लिया जाएगा, ठीक है। फिर से 200 डिवेंचर्स आ गए, तो उनको भाई अब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो नील लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1800 प्लस 400 प्लस 200 हमारे होते हैं 2400, मतलब आए 2400 है, इनको 1800 प्लस 200 मतलब आपने दिया 2000 ही है, ठीक है। एक बार यहां पे बता देते हैं, देखो हमारे 2400 टोटल मांग हुई है, जिनमें हमने लोगों को सिर्फ 2000 डिवेंचर दिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 2000 की थी। अब इसमें से 200 वालों को मैंने क्या कर दिया है, प्रोराटा, और 200 को कर दिया है मैंने नील, मतलब रिजेक्ट, ओके। तो मतलब मैं कह सकता हूं ये जो 400 एक्स्ट्रा आए थे उसमें से 200 रिजेक्ट हैं, 200 प्रोराटा है, ठीक है। देख लो 200 रिजेक्ट हैं, देखो 400 में 200 दिए, तो जितने नहीं दिए वो हमारे क्या हो गए, प्रोराटा हो गए, ठीक है। और 200 को नील है, मतलब यहां पे इनको कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो सीधी बात है, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 200 आपके प्रोराटा है और 200 आपके रिजेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चे। सबसे पहले लिखा हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, और उसके बाद ये पैसा किसका आया है सर, ये पैसा आया है डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया है, ठीक है। इस पैसे को अभी देखते हैं क्या करना है, पहले देख लेते हैं कितने शेयर से आया सर, शेयर्स बोल रहा हूँ डिबेंचर, तो 2400 डिबेंचर से एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन 20 रुपए की थी सर। 2004 से क्यों आया बच्चे, अभी हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, अभी हम लोगों ने कोई प्रोराटा नहीं किया, वो अगली एंट्री में, ट्रांसफर एंट्री में किया जाता है, ठीक है। तो 2400 इंटू 20, 2400 इंटू 20 ये होता है 48,000, ठीक है। 2400 इंटू 20 48,000, ठीक है। तो 48,000 टोटल पैसा रिसीव हुआ है। अब इसमें कुछ रिजेक्ट भी हुआ है, कुछ एक्सेप्ट भी हुआ है, कुछ प्रोराटा भी हुआ है, उसको देखते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो भाई सीधी बात क्या है, सीधी बात, अब यहां पे क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका पैसा मुझे एडजस्ट करना है, इसका पैसा मुझे एडजस्ट करना है। कुछ पैसा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, तो 29% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, क्योंकि प्रोराटा हो रहा है, तो लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ पैसा रिजेक्ट हो रहा है, तो बच्चे लिखेंगे टू बैंक से, इसको कर दिया क्या हम लोगों ने, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। टोटलिटी में आया कितना है सर, आया है 2400 डिबेंचर पे 20 रुपीज आया है, दैट मीन्स 48,000 रुपीज आया है। मेरा कितना है सर, मेरा तो 2000 डिबेंचर पे 20 रुपए बनता है, क्योंकि मैंने उतने ही इशू किए हैं, ठीक है। तो 2000 पे 20 रुपए होता है बच्चे हमारा 40,000, ठीक है। तो 48,000 में 40,000 मेरा बनता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब इसमें से प्रोराटा कितना किया, हाँ सर 400 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 200 प्रोराटा थे, 200 रिजेक्ट थे, ठीक है। तो प्रोराटा वाले को देते हैं 200 का प्रोराटा हुआ 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि भाई 20 रुपए दिए होंगे उसने, ठीक है। तो 200 के हिसाब से 20 रुपए देखता हूं तो कितना था, 4,000 रुपए आता है, ठीक है। और 4,000 मैंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है।
4,000 रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 200 रिजेक्ट किया था, 200 के हिसाब से 20 रुपए रिजेक्ट किया, आपके 4,000 आपके रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट की कॉल करेंगे, और अलॉटमेंट की कॉल करेंगे पूरी आएगी कम, क्यों, क्योंकि कुछ पैसा हम लोगों ने पहले ही उनका एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, उनको मैंने जबरदस्ती का एडवांस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट की कॉल कर लेते हैं। अलॉटमेंट की कॉल करते हैं, ये तो पहली एंट्री थी हमारी, दूसरी एंट्री थी, अब हम लोग तीसरी एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की कॉल कर लेते हैं माय डियर। अलॉटमेंट की कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, अरे यार यही तो गलती है बहुत ज्यादा, इक्विटी शेयर क्यों यार, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किसके लिए मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, टू 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 कितने परसेंट डिबेंचर सर, 9% डिबेंचर के लिए दे दीजिए। ठीक है, कितना पैसा मांगेंगे जरा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना पैसा मांगेंगे। हमारे पास है टोटलिटी में 2,000 डिबेंचर है, 2,000, अब क्योंकि एक्सेस वाले सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब तुम्हें 2,400 पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2,000 डिबेंचर पे आप 20 रुपए मांगोगे, 2,000 डिबेंचर पे आप 20 रुपए मांगोगे, तो 2,000 के डिबेंचर पे 20 रुपए मांगेंगे, तो बच्चे ये हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए की मांग करी है, तो क्या तुम बताओ 40,000 टोटलिटी में आ जाएंगे? बच्चों 40,000 टोटलिटी में नहीं आएंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, 4,000 पहले से एडवांस चल रहा है, तो 4,000 अगर हम हटा देते तो 36,000 पैसा जो है वो हमारा रिसीव होगा। तो 36,000 पैसा हमारा रिसीव होगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, कि इस एक्सेस जर्नल एंट्री को हटाते हैं। ओके, मैंने यहां पे क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा है सर, ये है मेरा डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है सर, 40,000 मांगा था, 4,000 का अलॉटमेंट हो रखा है, मतलब पहले से ही, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्रोराटा हो रखा है, तो उसे माइनस कर दो तो 36,000 होता है, तो 36,000 मेरा टोटलिटी में आएगा। ठीक है, 40,000 आना चाहिए, 4,000 का प्रोराटा हो रखा है। ठीक है, इतने की कॉल थी, इतने का प्रोराटा था, ठीक है, उसे माइनस कर दिया, तो जो आया वो हमारी रिसीविंग हो गई। ठीक है, सिंपल सा एंट्री था। अब फर्स्ट कॉल में कोई प्रोराटा की तो झंझट है नहीं, सारा एक्सेस पैसा एडजस्ट हो गया, सारे एक्सेस एप्लीकेंट्स एडजस्ट हो गए। तो अब सीधी बात करेंगे, 2,000 पे 30 रुपए मांग लीजिएगा फर्स्ट कॉल का, भाई डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो डिबेंचर अकाउंट के लिए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फिर डिबेंचर सेकंड कॉल का पैसा दो डिबेंचर अकाउंट के लिए, डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। सिंपल, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, अब तो ये आराम से हो सकता है। ठीक है, तो मेजर जो दिक्कत थी वो मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अच्छा ओके, मैं अपनी परछाई से डर गया, ऊपर देखकर बड़ा स्पूकी लगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज आवर व्हाट डिबेंचर्स एट प्रीमियम। ठीक है, अब हम लोग प्रीमियम वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे। प्रीमियम वाले क्वेश्चन सिंपल, वही शेयर्स अगर सीख क्या भाई, सीधी बात है, क्वेश्चन देता हूं, डिबेंचर्स पे तब तक मत जाओ जब तक शेयर्स कंप्लीट ना हो। ठीक है, डिबेंचर्स को अगर आप पढ़ोगे बिना शेयर पढ़े हुए, तो बच्चे इट्स व्हाट जस्ट यू आर डूइंग दैट, कि आप क्या कर रहे हो, पहले चावल खा गए, उसके बाद रोटी खा रहे हो सूखी, और उसके बाद आप दाल पीने आ गए। ये सब मत करिए, उल्टा खाना नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, आपको ब्लेंड करना पड़ेगा शेयर्स को, जब तक शेयर्स कंप्लीटेड नहीं है तब तक डिबेंचर्स करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं एट प्रीमियम पे, मतलब डिबेंचर्स में भी प्रीमियम दिखाएंगे, प्रीमियमनेस मतलब ज्यादा पैसा लेंगे और कहेंगे भैया तुमने तो हमें कम दिया है पैसा। ठीक है, तो लोन कम मांगेंगे। ठीक है, तो कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7,500 डिबेंचर्स, 12% का ब्याज लग रहा है उस पर, तो इसलिए 12% डिबेंचर इसको नाम दिया गया है। 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, प्रीमियम लगाया 35 रुपए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो 7,500 डिबेंचर इशू किए हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 प्लस 35 बोली जाएगी, क्योंकि हम लोग कभी भी प्रीमियम को फेस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, इसलिए 100 प्लस 35 बोला जाएगा। और ये डिवाइड किया गया कि एक साथ दिया गया है, फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब ये सारा का सारा पैसा एक साथ ही लिया गया है, ये सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे लिया गया है, जिसको मैं बोलूंगा 135 रुपए एक साथ ले लिया गया है। ठीक है, इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब हो गया, सबने पैसा दे दिया, सब कुशल मंगल है। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करते, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सिंपल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई एक्सेस एप्लीकेंट्स नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं भाई,
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने पहले बताया था जब सारा का सारा पैसा एक साथ मिलता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाया कैलकुलेशन दिखाने के लिए, तो मैंने 7500 इक्विटी शेयर्स मंगाए, 135 एक साथ मिल गया। तो 7500 डिबेंचर्स मंगाए, 135 पूरा एक साथ मिल गया है। तो भाई 7500 इंटू 135, तो ये आता है ये कितना आता है, 10,12,500, 10,12,500, 135 देख लेते हैं, 7,500 इंटू 135 तो आता है बिल्कुल वही 10,12,500। काफी इंस्टेबिलिटी भरी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास आई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग को बाइफरकेट करना पड़ेगा, कितना डिवेंचर का पैसा और कितना हमारे भौकाल का पैसा, मतलब एसपीआर का पैसा, वो हम लोग को बाइफरकेट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। तो यहाँ पे लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 कितने परसेंट, 12%, 12% डिवेंचर अकाउंट और 2 भौकाल अकाउंट मतलब एसपीआर अकाउंट, ठीक है। तो टोटलिटी में कितना मिला है, टोटलिटी में कितना मिला है सर, 7,500 इंटू 135, 7,500 इंटू 135 मतलब 10,12,500 टोटलिटी में पैसा मेरे पास आया है। इसमें से मेरा कितना था सर, 7,500 शेयर्स के हिसाब से 100 रुपए आपका था, मतलब टोटलिटी में होता है 7,50,000 रुपए। तो 7,50,000 रुपए आपका था। बाकी का बैलेंस कितना था सर, 7,500 डिबेंचर्स में 35 रुपीज आपका प्रीमियम था। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं भाई हमारी। 7,500 डिबेंचर्स में 35 होता है 2,62,500, 2,62,500। इतना पैसा जो है आपका एसपीआर का है। दैट्स इट, सिंपल, जस्ट लाइक दैट। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना प्रीमियम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल एंड सटीक तरीका। कोई बहुत ज्यादा हम लोग को वो नहीं करना, हाइपर नहीं होना है, कोई क्वेश्चन को इतना बहुत फॉर्मुलेट नहीं करना है। रिवीजन विल जस्ट लाइक दैट, रिवीजन विल लुक लाइक रिवीजन ना। तो इस तरीके से रिवीजन होता है, जल्दी जल्दी बढ़ना है, मूव ऑन करना है। कुछ बच्चे इधर, यार प्रीमियम का एक क्वेश्चन किया है, 2-3 और हो जाते हैं, कम से कम 10-15 और कर लेते हैं। ये सब मत किया करो भाई साहब, मूव ऑन करना सीखो। इस तरीके से नहीं कि 10-15 वो करो। अभी मैं पीवाईक्यूज वाली सीरीज भी लाना शुरू करूंगा जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। अभी शेयर्स और डिबेंचर के मिक्स पीवाईक्यूज वाले एमसीक्यू कराऊंगा। वहां पे मैं तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से तुम डायरेक्टली शेयर कैपिटल निकाल सकते हो, डायरेक्टली जो आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो निकाल सकते हो। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से पढ़ी जाती है, ना कि एक डी के गोयल लेके बैठ के घिस रहे हैं पूरा महीना भर। उसको ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई और तैयारी में बहुत अंतर होता है। पढ़ाई सब करते हैं, तैयारी सब नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू करे 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपीज का एक डिवेंचर था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम मतलब इसका 10% निकालोगे, इसका 10%, इसका 10% मत निकालने लग जाना, ठीक है। इसका 10% नहीं निकालना, ठीक है। जो फेस वैल्यू उसका 10% निकालना। तो 10% होता है बच्चे 10 रुपए, मतलब 110 रुपए का एक डिवेंचर इशू हो रहा है, मतलब 10 रुपए हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है। पेबल है 30% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन, मतलब जो नॉमिनल फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू का 30% कितना होता है, 30 रुपए। 30 रुपए एप्लीकेशन पे है और उसी में प्रीमियम भी है, ठीक है। उसी में प्रीमियम भी है, उसी में प्रीमियम भी है, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट, ठीक है। ओके ओके। तो 30 रुपए में 10 रुपए जो हुआ आपका इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो नॉमिनल फेस वैल्यू का 10% एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, तो नॉमिनल फेस वैल्यू तो आपकी 100 रुपए है, उसका 30% कितना हुआ, 30 रुपए। तो 30 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं और 30 रुपए का जो उसमें प्रीमियम है वो इंक्लूडेड है, मतलब प्रीमियम तो 10% था, मतलब 10 रुपए, मतलब आपकी 20 रुपए की एप्लीकेशन है और 10 रुपए की आपकी उसमें प्रीमियम है। बाकी जो बैलेंस बचा, बाकी बैलेंस बचा 80 रुपए का, वो सारा का सारा अलॉटमेंट में लिया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, दिक्कत देगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेट करते हैं, जरा सा समझो इसको, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करवाते हैं। इसकी ऐसी की तैसी, इसकी 12 बजाते हैं, ठीक है। ये डरा रहा है यार, ये क्वेश्चन डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको बताते हैं क्या करता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इसको इसकी औकात दिखाते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन में यहां पे लिखा था कि 10,000 डिबेंचर इशू हुए हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है और 10% का प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए का इस पे प्रीमियम लगा है। और ये जो मिल रहा है ये सिर्फ 2 कॉल्स पे लिया जा रहा है, मतलब ये सारा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, मतलब कोई कॉल्स नहीं है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है और अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है। एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट में कितना कितना लिया जा रहा है वो आपको शुद्ध शुद्ध साय नहीं लिखा है, वो परसेंटेज में लिखा है कि एप्लीकेशन का जो पैसा है वो 30% है
ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू। नॉमिनल फेस वैल्यू उसको कहते हैं जिसपे इशू हो रहा है, मतलब ये 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का 10%, सॉरी 100 रुपए का 30% क्या है, एप्लीकेशन। तो 100 रुपए का 30% 30 रुपए होता है, तो मतलब मेरी एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 30 रुपए की है। अब इसमें और बता दिया कि इसी 30 रुपए में जो प्रीमियम का पैसा है वो भी इंक्लूडेड है। तो सर प्रीमियम का पैसा तो होता है 10 रुपए, तो मतलब इस 30 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का है, तो मैं कह सकता हूं 20 रुपए ही एप्लीकेशन है, जो 10 रुपए है बच्चों वो तो आपका प्रीमियम का है। तो मतलब मेरी फेस वैल्यू का कितना यूज हो गया भाई, 110 का डिवेंचर है, 30 यूज हो गया, अभी भी कितना बचा, 80 बचा हुआ है, तो 80 मेरा अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात ये है यार, ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रीमियम यहाँ पे मिल गया 100 रुपए में, 20 रुपए एप्लीकेशन में मिल गया, बाकी बचा 80 रुपए, वो मेरा अलॉटमेंट हो गया। सिंपल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ही कर दूं अलॉटमेंट में, तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट में ना प्रीमियम है, ना कोई एडवांस है, ना कोई अरियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट की एंट्री तो आप लोग खुद कर लेंगे। एप्लीकेशन में प्रीमियम है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री क्या होगी बच्चों, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा है सर, ये है डिबेंचर एप्लीकेशन का, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सर अगर हम लोग देखें तो 10,000 इक्विटी, सॉरी 10,000 डिबेंचर्स हैं, उस पे मैं टोटलिटी में कितना 30 रुपए ले रहा हूँ, टोटलिटी में कितना ले रहा हूँ 30 रुपए ले रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टोटलिटी में 30 ले रहे हैं। अब इसमें प्रीमियम का कितना है, डिबेंचर अकाउंट का कितना है, वो तो हम लोग नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको अगर हम कैलकुलेटर रखा है हमें, तो इसको अगर मैं देखता हूं तो आपका 10,000 इंटू 30 तो आता है हमारा 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए हमारा टोटलिटी में पैसा आया। अब 3 लाख में 3 लाख हमारा नहीं है, कुछ एसपीआर का भी है। ठीक है, तो अगर देखते हैं इसकी अगली एंट्री क्या बनेगी, तो अगली एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, कितने परसेंट का डिबेंचर चल रहा है, इट इज हाउ मनी परसेंट, इसमें यार परसेंटेज नहीं लिखा ना, इशू 10% डिबेंचर, हाँ इसमें परसेंटेज नहीं लिखा, 10% पेबल, ठीक है, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा, तो खाली परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे। ठीक, तो पर 2% डिबेंचर अकाउंट और 2 SPR अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास 10,000 डिबेंचर इशू किया था, एक डिबेंचर की वैल्यू 30 रुपीज है, मतलब टोटल मैंने 3 लाख रुपए लिए हैं पब्लिक से। अब उसके बाद अगर मैं क्रॉस चेक करता हूं कि 10,000 डिबेंचर्स में कितना पैसा जो है वो हमारा है और कितना हमारा नहीं है, तो भाई डिबेंचर अकाउंट का सिर्फ 20 रुपए है, 10 रुपए आपका किसका है, एसपीआर का है। तो बच्चे 20 रुपए इसका हो गया और 10 रुपए एसपीआर का है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 10 रुपए। ठीक है, तो टोटलिटी में देखते हैं तो ये आता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मेरे डिबेंचर का पैसा है और 1 लाख रुपए जो है मेरा वो एसपीआर का पैसा। सिंपल, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट की कॉल मांग लेना कि इक्विटी बता रही है, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, किसके लिए, डिवेंचर अकाउंट के लिए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना, 10,000 इंटू 80, 10,000 इंटू 80, सिंपल। ठीक है, अच्छी तरीके से निपट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से निपट गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यही रिवीजन, ऐसे ही रिवीजन होना है, बहुत ज्यादा भतेरा काम नहीं करना है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा भतेरा काम नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट वाला आ गया, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। डिस्काउंट मीन प्रीमियम तो पार तो पहले भी कर रहे थे भाई, प्रीमियम और पार तो पहले भी कर रहे थे भाई, प्रीमियम और पार तो पहले भी कर रहे थे, डिस्काउंट अब आया है क्योंकि इक्विटी शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे। तो अब जो मेन मुद्दा है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी न्यू फॉर अस, एंड यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी नहीं भाग सकते। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जो कॉमर्स क्लब लिमिटेड है उसने इशू किए हैं 8,000 डिबेंचर्स। ठीक है, उसने 8,000 डिबेंचर इशू करे, 9% का ब्याज है तो 9% डिबेंचर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए ईच का डिबेंचर्स है, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब फेस वैल्यू पे 10% कितना हुआ, 10 रुपए। ठीक है, तो मतलब 8,000 डिबेंचर इशू करे हैं, एक डिबेंचर का वैल्यू 100
100+10 नहीं, 100-10 हो गया। प्रीमियम प्लस करता है वैल्यू को, डिस्काउंट माइनस कर देता है वैल्यू को। तो मतलब मेरा जो डिबेंचर है वो 100-10 बोले तो 90 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन माना कितना, 100 रुपए का ही जाएगा। 90 रुपए लेंगे, मांगा कितना जाएगा, माना कितना जाएगा, 100 रुपए का ही माना जाएगा। ठीक है, हम इसको डिस्काउंट में पे कर रहे हैं। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया। द फुल अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे मिल चुका है, और जो रिसीविंग हुई है वो 9000 डिबेंचर्स की हुई है। अरे वाह, क्या बात है। और प्रोराटा बेसिस पे ये जो है आपका क्वेश्चन चलेगा। कैसे प्रोराटा पे चल सकता है, देखो देखो, हर चीज से क्वेश्चन चित्त कर रहा है आपको, हर चीज से क्वेश्चन चित्त कर रहा है, मतलब हर कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपके। पहली चीज तो 8000 डिबेंचर है। सर 8000 डिबेंचर है तो क्या हो गया? पहली चीज तो ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, एक दिक्कत। दूसरा एक्सेस है, तो भाई अब यहां पे सर एक्सेस है तो क्या प्रोराटा कर देंगे, रिजेक्शन कर देंगे। लेकिन तीसरी दिक्कत है कि सारा का सारा पैसा जो एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं, यहाँ पे कोई फर्स्ट कॉल नहीं है, सिर्फ एक ही कॉल में एप्लीकेशन में सारा पैसा लिया है। और बोल क्या रहे हैं कि आप प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दीजिएगा। अरे आगे जब अलॉटमेंट नहीं है, आगे जब फर्स्ट कॉल नहीं है, तो मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूं प्रोराटा में? तो तुम्हें एक तो डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा एक ही कॉल पे कह रहे हैं कि प्रोराटा दे दो, और उस पर एक्सेस एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो बच्चा बड़ी अतरंगी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हम लोग दिल बना देंगे। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे तुम लोग प्यार कर लो। ठीक है, ये पीला दिल, इस पे वो भी लगा देंगे। गुड, ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन देखने में नहीं होता, खाली इसको सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए बढ़िया तरीके से। ओके, तो भाई सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो भाई सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ गया। फॉर एप्लीकेशन पे 8000 रुपए मांगे थे, 8000 रुपए मांगे थे, 9000 रुपए आ गया। ठीक है, 8000 रुपए मांगे थे, 8000 डिवेंचर पे पैसा मांगा था, 9000 डिवेंचर पे पैसा आ गया। ठीक है, 8000 डिवेंचर से पैसा मांगा था, 9000 डिवेंचर से पैसा आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू किसका पैसा है, टू किसका पैसा है, ये है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, टू एप्लीकेशन एंड, अरे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टोटलिटी में कितना पैसा है सर, 9000 डिबेंचर पे। सर 9000 डिबेंचर पे, हेलो सर 9000 डिबेंचर पे कितना पैसा आ गया है सर, कितना पैसा आ गया, 8000 पे नहीं आया, 9000 पे। सर कितना पैसा आ गया सर 100 रुपए आ गया, 100 रुपए आ गया। एक चांटा मारे भी सर आ जाओगे। अरे हरामखोर, 100 रुपए नहीं, 10% का तो डिस्काउंट चल रहा है ना, तो मतलब कितना हुआ, 90 रुपए आ गया। 9000 पे 90 रुपए, 9000 पे 90 रुपए आ गया है। ठीक है, 100 रुपए आ ही नहीं सकता, डिस्काउंट पे है, कोई एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे देगा है? भले एक्सेस आए हो तब एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे देगा। 9000 डिबेंचर फिर 90 रुपए कितना हुआ, 8,10,000 रुपीज, 8,10,000 रुपीज, 8,10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो बाइफरकेट करेंगे। सर बाइफरकेट बहुत करते हो आप। अरे क्या करें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, लाइनें छोड़ने का बहुत ध्यान रखिएगा। टू बहुत जरूरी है। टू कितने परसेंट डिबेंचर है, कितने परसेंट डिबेंचर सर 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके सर, कितने डिबेंचर आने चाहिए थे, कितने डिबेंचर पे पैसा आना चाहिए था सर, 8000 डिबेंचर पे आना चाहिए था, 9000 पे नहीं आना चाहिए था, 8000 पे आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था सर, मेरा मन करता तो 100 रुपए लेता पूरा, मेरा मन करता तो पूरा 100 रुपए लेता। मतलब कितना लेता सर, ये होता ना 8000 पे, 8000 डिबेंचर पे पूरा 100 रुपया हो रहा है, मेरा 8 लाख रुपए हो रहा है। मेरा बस चलता तो पूरा 8 लाख रुपए लेता। ठीक है, लेकिन आ कितना गया है, लेकिन आ कितना गया है सर, मेरे पास जो आ गया है वो 9000 डिवेंचर से पैसा आ गया है, वो भी डिस्काउंट पे आया है, कितना 90 रुपए आया है, तो कितना होता है 8,10,000 रुपए। ठीक है, 8,10,000 रुपए। तो जरा बता
तो जरा बता मेरे बच्चे कि तेरा घाटा कितने का हुआ है, तू कितने का घाटा सोच रहा है। सर मैंने ना 100 रुपए का डिबेंचर ना 90 रुपए में बेच दिया, मेरा 10 रुपए का घाटा हो रहा है। ठीक है, घाटे सारे डेबिट में जाते हैं, इशू की वजह से घाटा हो रहा है ना तुम्हारा, तो ये डेबिट में जाएगा। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, मेजर लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखते हैं, चलो डिस्काउंट लिख देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तुमने कितना डिस्काउंट दे दिया है? सर वो ना मैंने डिस्काउंट दे दिया है, ध्यान देना, मैंने डिस्काउंट दे दिया है 8,000 लोगों को। 9,000 लोगों को डिस्काउंट नहीं दिया तुमने? अरे नहीं सर, 9,000 को डिस्काउंट नहीं दिया, ये उनको तुमने रिजेक्ट कर दिया ना, एक्स्ट्रा जो 1,000 थे उनको तो रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो 8,000 को एक्चुअल डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का? 10 रुपए का। 8,000 लोगों को कितने का डिस्काउंट दिया है? सर 10 रुपए का दिया है। ठीक है, टोटल कितना होता है? टोटल कितना होता है सर? 80,000 होता है। यस, 8,000 वालों को कितने का डिस्काउंट दिया है सर? 10 रुपए का दिया है सर, कितना होता है? 80,000 होता है सर, 80,000 होता है। ठीक है, रिजेक्ट कितना किया तुमने? रिजेक्ट कितना किया सर? 2 बैंक से मैंने जो रिजेक्शन किया है वो किया है कितने डिबेंचर्स का सर? एक्सेस आए थे कितने? 1,000 डिबेंचर्स जो थे वो एक्सेस आए थे। ठीक है, उनका मैंने पूरा डिस्काउंटेड अमाउंट, उन्हें 90 रुपए दिया तो उनका पूरा अमाउंट मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कितना होता है? 90,000 रुपए होता है। कितना होता है सर? 90,000 रुपए होता है। राइट, इट इज 90,000 रुपीज। ओके, ये 90,000 रुपीज मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो इधर भी 890 आ रहा है, इधर भी 890 आ रहा है, मेरी एंट्री फिक्स हो गई, पक्की हो गई। ये होता है प्रॉपर डिस्काउंट की एंट्री। अब इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें रिजेक्शन भी है। क्वेश्चन में था प्रोराटा, लेकिन हम रिजेक्शन ही करेंगे। ठीक है, और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन पूरा कहना। ठीक है, डिस्काउंट भी है, इसमें मेरा रिजेक्शन भी है, और इसमें मैंने एक तरीके से कंबाइंड एंट्री भी करी है, मतलब जो सिंगल एंट्री होती है इसका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन बना। डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या है डिस्काउंट फॉर कैश में एक और क्वेश्चन है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या है, कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने सर? 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर इशू करे थे, 1,000 रुपए ईच के, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब हर डिबेंचर पे 10% का डिस्काउंट, बोले तो 100 रुपए होता है। 1,000 की फेस वैल्यू है तो 10% का डिस्काउंट 100 रुपए होता है, तो मतलब बोले तो 5,000 डिबेंचर इशू करें, एक डिबेंचर की वैल्यू है 1,000 माइनस 100। ठीक है, 1,000 माइनस 100। ठीक है, मतलब 900 का शेयर आपका जो है वो शेयर बोल रहे हैं, डिबेंचर जो है वो आपको इशू हो रहा है। ठीक है, रिडीमेबल कर रहे हैं 5 ईयर से। रिडीम कितने साल? 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, उससे मतलब नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, क्योंकि रिडम्पशन का केस नहीं हमारे पास, और रिडीम कितने साल बाद कर रहे हैं, इंटरेस्ट का भी केस नहीं, तो रिडीम कितने साल बाद कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट का केस हो तो बहुत सारी एंट्रीज बढ़ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ ₹50 was payable on application and balance on allotment। ठीक है, 500 रुपए एप्लीकेशन पे लिखा जा रहा है, लिया जा रहा है, आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दीजिएगा इस पे, और बाकी का जो बैलेंस है वो आपका जो है अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है। ठीक है, बाकी का जो बैलेंस है वो आपका अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है, तो मतलब 500 माइनस 50 फिर 500 माइनस 50, इस तरीके से आपका पैसा लिया जा रहा है। चलो इसको एक बार तुम खुद करके देखो, इसको एक बार तुम खुद करके देखो। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं कंसेप्चुअल बेस है वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है, तुम अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हो। और अगर तुम्हारा नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम इसको बाद में देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह देख रहे हो, तो तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर सकते हो। और अगर तुम लाइव देख रहे हो तो मैं तुमको भी 5 मिनट का समय देने वाला हूं, और तुम इसको प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक करने की कोशिश करो, और उसके बाद देखो क्या तुम इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम कर पा रहे हो तो यार तुम चैंप हो, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है यार, अभी बहुत सारा समय बचा, वो कर लेंगे उसको भी। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से देख लिया जाएगा। जल्दी से करके देखो, जल्दी फास्ट। तो मेरे नन्हे मुन्ने डुज के बच्चों, ठीक है, डुज के बोला है, कुछ गलत नहीं हो रहा, डुज के मतलब छोटे छोटे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो बच्चे ये बहुत सिंपल है। 5,000 डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, एक डिबेंचर जो है 10% डिबेंचर 1,000 रुपीज ईच का, तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये जो है 1,000 माइनस 100 का है, दैट मीन्स 900 का है। ठीक है, इशू किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, दो ही चीजों की कॉल करी गई है इसमें, एप्लीकेशन मांगा गया है और अलॉटमेंट मांगा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन में कितने रुपए की मांगी गई? एप्लीकेशन 500 रुपए की मांगी गई है, और इसमें जो डिस्काउंट है वो आपको कितना माइनस करना है? 50 रुपए का। ठीक है, तो 500 रुपए की कॉल है और डिस्काउंट माइनस करना है 50 का, और इधर भी 500 रुपए की कॉल है तो डिस्काउंट माइनस करना है 50 का, तो ये आपकी मिलती है 450 रुपए की कॉल।
और ये भी बनती है आपकी 450 रुपए की कॉल, ठीक है। तो अब सीधा जो है हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री पास कर लेते हैं, फिर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा है बच्चों, ये है हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा आया है सर, हमारे डिबेंचर्स थे 5000 और उस पे आया है ये 450 रुपीज आया हुआ है, ठीक है। तो 5000 इंटू 450, कैलकुलेटर ले आते हैं, ठीक है, ओके। तो 5000 इंटू 450, 5000 इंटू 450 तो होता है हमारा कि ये क्या आ गया, 5000 इंटू 450, ये तो बहुत भयंकर आ रहा है। इट्स 22 लाख 50, ये फिर से मेरे किसी ने उससे, हाँ 22 लाख 50,000, 22 लाख 50,000 ये आ रहा है मेरा, 22 लाख 50,000, ठीक है। अब ये क्या पूरा पैसा मेरा, नहीं सर पूरा तो मेरा है, कम ही आया है क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया ना 50 रुपए का इस कॉल पे, ठीक है। तो भाई सीधी बात है कि उसको पहले ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है इसमें तो लॉस भी डालेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू 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 वॉट टू वॉट टू वॉट टू कितने परसेंट का डिवेंचर था, इट इज 10% डिवेंचर, तो इट इज 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। टोटलिटी में देख लेते हैं सर, मेरे पास आया कितना है, मेरे पास आया है 5000 इंटू 450 मेरे पास आया हुआ है एप्लीकेशन के नाम पर, मतलब 22,50,000 रुपए आया हुआ है। और आना कितना चाहिए था सर, 5000 के हिसाब से फेस वैल्यू थी हमारी 500 रुपए की, तो मतलब आना कितना चाहिए था, तो बच्चे 25 लाख आना चाहिए था, मैं गलत कैलकुलेट कर रहा था। तो 22,50 आया है, 25 लाख आना चाहिए था, तो मतलब अगर माइनस कर देता हूं मैं 22,50 को, तो मेरे पास आता है 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 रुपए मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, सिंपल और सटीक, ठीक है, खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसकी भी कॉल कर लेते हैं एक बार, किसकी की सर, किसकी कॉल कर लें, दैट इज अवर व्हाट, फर्स्ट नहीं अलॉटमेंट की कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट की कॉल कर लेते हैं, अलॉटमेंट में डिस्काउंट पहली वाली एंट्री में दिखाना पड़ेगा क्योंकि कॉल वाली एंट्री पे, जैसे एसपीआर एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री में दिखाते थे एप्लीकेशन में, और एसपीआर पहले दिखाते थे अगर अलॉटमेंट में होता था, वैसे डिस्काउंट बाद में दिखाते हैं एप्लीकेशन की एंट्री में, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में डिस्काउंट दिखाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की पहली एंट्री में डिस्काउंट दिखाया जाता है, सेम बिल्कुल एसपीआर जैसा है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, किसकी कॉल मांगने जा रहे हैं सर, हम लोग अलॉटमेंट की कॉल मांगने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, इक्विटी नहीं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू 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 किसका है सर, मैं मांग रहा हूं, लॉस भी तो है, पहले लॉस भी ले लेते हैं, टू 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 कितना कितना पैसा कितना पैसा कितना पैसा, 10% कितने, हाँ 10% का ही तो है, ठीक है। तो ये मेरा है 10% डिबेंचर अकाउंट के लिए पैसा मांग रहा हूं, और मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी हो रहा है, ठीक है। और बाद में मुझे पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये किसका पैसा है मेरा, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आइए देख लेते हैं कितना कैसा क्या है। तो हमको मांगना है टोटलिटी में कितना, हमको मांगना है कितना पैसा मांगना है, हमें मांगना है 5000 डिबेंचर से 450 रुपए अलॉटमेंट का, 5000 डिबेंचर से 450 मांगना है अलॉटमेंट का, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है सर, 5000 डिबेंचर पे 50 रुपए का लॉस हो रहा है, तो टोटलिटी में मिलना कितना चाहिए था सर, 5000 पे पूरा 500 मिलना चाहिए था, सेम वैसे ही, ठीक है। तो ये कितना होता है भाई आपका, 25 लाख, 2.5 लाख और 22,50,000 आप मांग रहे हैं, 2.5 लाख का आपका घाटा है, 25 लाख टोटलिटी में आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने डिस्काउंट में क्योंकि इसको इशू किया है तो आपको कितना मिलेगा, वही 22,50,000 रुपए ही मिलेगा, ठीक है। सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट की कॉल भी हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया, ठीक। तो ये भी हो गया हम लोगों का अलॉटमेंट का, ये वाला केस भी हो गया। अब कंसीडरेशन अदर देन कैश आ गया, ठीक है। अब कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आ गया। कल इसको खत्म करके जल्दी कल हम लोग को शुरू करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन, प्रॉपर तरीके से देखो, मजे में खत्म हो रहे हैं चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मजे में चैप्टर खत्म हो रहे। इसके बाद पीवाईक्यू की सीरीज निकालेंगे, इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज निकालेंगे, जब तक बोर्ड नहीं आते, जब तक हमारा पहला बोर्ड नहीं पड़ता 24 तारीख वाला अकाउंटेंसी का, तड़ी पाड़ करते ही रहेंगे, हसल करते ही रहेंगे, ठीक है। रुकना मना है, थकना मना है, मैं नहीं थक रहा तो तुम क्यों थक रहे हो, ठीक है।
मैराथन भी करेंगे। बोर्ड्स के एक दिन पहले मैं तुम्हें जमान दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड्स के एक दिन पहले, मतलब मान लीजिए 24 तारीख को बोर्ड्स है, 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे और पूरा का पूरा मैराथन करेंगे, पूरा मैराथन करेंगे, मतलब पूरा सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, मतलब वो वाले क्वेश्चन नहीं लगाएंगे वे दोबारा से समझाने, ये वो सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने हो सकते हैं, जितने प्रॉपर मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन सारे के सारे लगाएंगे। और ये चीज मैंने पहले से सोच रखी थी, मैराथन करेंगे इको का, बीएसटी का और अकाउंट्स का, 3 का तो मैराथन करना ही करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैराथन करेंगे बोर्ड्स के एक दिन पहले। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं और तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ाऊंगा बस तुम्हें वही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बोर्ड से पहले वो बूटियां खा के जाओगे जो मैं तुम्हें खिलाने वाला हूं, उसके बाद जो पेपर में तुम आग लगाने वाले हो तो दूसरा इन्विजिलेटर फूकेगा, भाई आग मत लगाओ, फूका जा रहा है पूरा, क्या बोल रहा हूं। चलो ध्यान दो, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, the next topic which we are going to cover is that our issue of debenture consideration other than cash. That means हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश में, मतलब हम लोग अलग अलग चीजों को खरीदेंगे, उसके बदले में पैसा नहीं देके हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स देंगे, फिर की लेंगे उन लोगों से, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या हुआ है, कल कॉमर्स क्लब लिमिटेड, ये यार बहुत है, बहुत भयंकर तरीके से कॉमर्स क्लब लिमिटेड काम कर रही है आजकल। तो कॉमर्स क्लब लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बॉट करी है, कंपनी है जिसने बॉट की है एक बिल्डिंग खरीदी है, कितने की सर, ये खरीदी है, इट इज ऑफ 9 लाख रुपीज फॉर द कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर, जिसको पे किया है 10% डिबेंचर्स को पे करके। फॉर द नॉमिनल फेस वैल्यू जो थी उस डिबेंचर की 100 रुपीज थी, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया है। मतलब जो क्या कहते हैं, आपने बिल्डिंग खरीदी है उसके रेट से थोड़ा ज्यादा डिबेंचर इशू करें। मान नहीं रहा होगा वेंडर, तो हमने ज्यादा डिबेंचर इशू कर दी, इसलिए डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर दिए। अगर प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए होते तो 9 लाख की बिल्डिंग थी, उससे थोड़ा कम डिबेंचर इशू किए होते, क्योंकि प्रीमियम पे थे। पार पे अगर इशू किए होते डिबेंचर, मतलब 9 लाख की बिल्डिंग और 9 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज का, प्लीज पे अटेंशन। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग खरीद लेते, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, BUILDING, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग ले ली, ठीक है, बिल्डिंग ले ली और टू वेंडर कर दिया, ठीक है, टू वेंडर कर दिया। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ड्यू एंट्री दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्यू एंट्री दिखाते हैं, तो हमने टू वेंडर अकाउंट कर दिया, ड्यू एंट्री दिखा दी। कितने का सर, 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, तो 9 लाख रुपए की मैंने क्या ड्यू एंट्री दिखा दी, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे। पहले मैंने कहा था चाहे शेयर्स इशू करो चाहे डिबेंचर इशू करो, सबसे पहले ड्यू एंट्री दिखाई जाती है, उसके बाद पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लोग पूरी इसके पहले लिखिएगा, ठीक है, इससे पहले। और टू क्या दे देंगे भाई, टू क्या दे देंगे, टू एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, टू दे देंगे। कितने परसेंट के डिबेंचर दे दिए सर, कितने परसेंट के डिबेंचर दे दिए सर, आपने दे दिए हैं 10% के डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, मैंने टू 10% डिबेंचर दे दिए, ठीक है। अब टोटलिटी में देखते हैं, तो भाई सर हमारी 9 लाख की बिल्डिंग है और मैंने डिबेंचर कितने किए दिए वो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। भाई साहब 9 लाख की बिल्डिंग है, इस पे एक डिबेंचर जो है, अब मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कितने डिबेंचर इशू किए मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो 9 लाख की बिल्डिंग है, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, कहां लिखी हुई है, कहां, 100 रुपए की, जिसमें 10% का डिस्काउंट है, तो मतलब 100 माइनस 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू पे लगता है, तो मतलब 9 लाख डिवाइडेड बाई 90, 9 लाख डिवाइडेड बाई 90, कोई अननेसेसरी उल्टी फुल्टी फिगर ना आ जाए। 9 लाख डिवाइडेड बाई 90 तो आता है मेरे 10,000, मतलब मैंने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। कितने डिबेंचर इशू करें, 10,000 डिबेंचर इशू करें, ठीक है। 10,000 डिबेंचर इशू करें तो 10,000 डिबेंचर के हिसाब से आपकी फेस वैल्यू कितनी होती है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, तो आपका कितना हुआ, आपका कितना हुआ, 10 लाख रुपए हुआ। मैंने कहा था ज्यादा इशू करोगे क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देगा, 9 लाख की आपकी क्या है बिल्डिंग, जिसपे 10 लाख का आपने डिबेंचर इशू किया है, 1 लाख का घाटा है डेबिट साइड पे, वो क्या है बच्चे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या है बच्चों, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो इस पे लिख दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर से भाई सिंपल, हमारी लाइन क्या, सिंपल एंड सटीक, खत्म कर दिया है नहीं, मतलब इजी एंड टू द पॉइंट, इजी एंड टू द पॉइंट, सटीक, ओके। तो बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर ज्यादा इशू कर दी क्योंकि डिस्काउंट पे था, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, सिंपल, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने फिर से इशू करे हैं कितने, 1000 डिबेंचर करे हैं, 6% का ब्याज है तो 6% डिबेंचर बोला जाएगा। फेस वैल्यू कितनी, 100 रुपीज ईच की है। टू अमित एंड भास्कर दो प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर क्या होता है, 269, हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रमोटर क्या होता है, 269। 269 क्या होता है, दूसरा सेक्शन और जो क्लॉज है वो क्या है, 69 है, क्लॉज 69, ठीक है। तो भाई
अमित एंड भास्कर दो जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर को 269 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 269 जो है ये प्रमोटर्स जो हैं, ये अमित एंड भास्कर, इनको हम लोगों ने डिवेंचर इशू किए हैं फॉर द सर्विस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर क्या करता है, हमारी कंपनी को जन्म देता है, यही हमारी कंपनी का जन्मदाता है, इसी ने आइडिया दिया है, इसने क्या है, दिया है, हम लोगों ने क्या बात किया था, दिया है, ठीक है। तो दिया का मतलब क्या है, डायरेक्शन, और इसी के आइडियाज हैं, और इसी के क्या कहते हैं, पूरे के पूरे DIA, इसी के एडजस्टमेंट्स पे पूरी की पूरी कंपनी चलती है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन, इसके इंटेंशंस और इसके पूरे के पूरे क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स पे जो पूरी की पूरी कंपनी है वो चलती है। तो भाई सीधी बात यह है कि कुछ पैसा तो लेगा, ठीक है। तो भाई सीधी बात यह है कि ये जो पैसा लेगा इसे क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, मतलब बिजनेस के सबसे स्टार्टिंग में जो पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं प्रमोटर का ही पैसा खर्च होता है, क्योंकि वही तो है। अगर मैं कॉमर्स क्लब लिमिटेड को, मतलब कॉमर्स क्लब को कॉमर्स क्लब लिमिटेड को बनाऊंगा तो मैं प्रमोटर कहलाऊंगा। मैंने सबसे पहले इसका आइडिया रखा था, मैंने इसको कंपनी बनाने के हद तक लेके गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि ऐसे खर्चों को, प्रमोटर को दिए गए सारे के सारे खर्चों को इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किसको दिए जा रहे हैं, सर प्रमोटर को दिए जा रहे हैं। तो टू प्रमोटर का नाम है इस बार, तो प्रमोटर नहीं लिखा जाएगा, किस किस का लिखा जाएगा, अमित एंड भास्कर, ठीक है। तो लिखा टू अमित एंड टू भास्कर, ठीक है, टू अमित एंड टू भास्कर अकाउंट, ठीक है। वैसे प्रमोटर लिख सकते हैं अगर नाम ना लिखा हो, ठीक है। कितना क्या कह दिया है आपने, 6% डिबेंचर, 100 इज टू अमित एंड भास्कर प्रमोटर ईच फॉर देयर सर्विसेज, मतलब 1100 रुपए के डिबेंचर ईच दोनों को दिए गए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया गया। तो टोटल कितना हुआ जरा सा देख लेते हैं। इनको दिए गए 1000 डिबेंचर, एक की वैल्यू कितनी थी, एक की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी, कोई डिस्काउंट 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 कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो बच्चे ये 100 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, इनको भी 1000 के हिसाब से 100 रुपए कितना हुआ टोटलिटी में। पहले तो डिवेंट्री डाल दी, डिवेंट्री डाल दी, कितना, 1000 के हिसाब से 100 रुपए होता है हमारा 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए इनको दिए गए हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपए इनको दिए हैं, और टोटलिटी में हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कितना हो गया फिर, 2,00,000 रुपए का हो गया। अब इन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के हिसाब पे हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर इशू कर दे। तो भाई अमित एंड भास्कर को पैसा मिलेगा ना, तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट, भास्कर अकाउंट डेबिट, भास्कर अकाउंट डेबिट टू, भास्कर अकाउंट डेबिट टू 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 हमारा ये क्या था, डिबेंचर दे दिया ना, कितने परसेंट डिबेंचर है, कितने परसेंट डिबेंचर, 6%। तो हमने इनको डिबेंचर दे दिया, तो 6% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कितना कितना दिया है, सर 1,00,000 इनको देने थे, 1,00,000 इनको देने थे, तो टोटल डिबेंचर हमने कितने के इशू कर दिए, सर 2,00,000 के डिबेंचर इशू कर दिए, काम खत्म, पैसा हजम, सिंपल सटी के भी निपट गया, ठीक है। निपट गया निपट गया निपट गया निपट गया, 100% निपट गया। क्या दिक्कत थी, अभी सुसुआ रहे होते घर पे जाके, मतलब सो रहे होते अभी घर पे जाके, तो क्या था, ये निपट पाता, क्या नहीं निपट पाता। अब तुम अगर रिवीजन करने बैठोगे, आज पूरी रात है जगराता करने वाले हो गए अगर तुम, तो यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास एक और टॉपिक बढ़ जाएगा, तुम्हें 1 घंटा और पढ़ने का थोड़ा सा एक बहाना और मिल जाएगा, तुम और ज्यादा देर तक पढ़ सकते हो, तुम और ज्यादा डेडिकेटेड हो सकते हो, तुम्हारे पास पता नहीं कितने न्यूमरस ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम और ज्यादा पढ़ सकते हो और ज्यादा मेहनत कर सकते हो। एक बहाना ही तो चाहिए इन सब चीजों के लिए, और वो बहाना मैं तुम्हें दे दे रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉमर्स क्लब लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% टू मीठो लिमिटेड, ओके, whom the asset is 23,50,000 एक्वायर करी, लाइबिलिटी 6,00,000 की एक्वायर करिए, वर टेकन ओवर। तो मतलब कॉमर्स क्लब की एंट्री में पास करना है कि आपने रिडीम किया 5% एट प्रीमियम, इफ दिस डिबेंचर वर टू रिडीम एट 5% प्रीमियम, ओके ओके ओके। और एक रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब ये रिडम्पशन वाला केस आ गया आई गेस, तो ये तो दिक्कत में चला जाएगा, ये इशू आ गया। ये हम लोगों ने पे एक तो आगे वाला क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया है, कंसीडरेशन और रिडम्पशन वाला दोनों एक साथ में मर्ज है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है। तुम चाहो तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसको कल ही करा जाएगा, आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या, अपना दैट इज योर इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से नस्तेनाबूद कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, और इस तरीके से हम लोग डिबेंचर के 1 शॉट को 2 शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना बच्चों इस चीज का कि हर चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन धोखा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं तुम्हारे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो घर पे जाके पढ़िएगा, वहां पे जाके मटर गश्ती मत करिएगा, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि पढ़ो, मेहनत करो, सिर्फ तुम ही नहीं मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं पीछे बैकएंड में।
तो भाई हम लोग साथ में हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग को डर ही नहीं लग रहा, तो उनसे हम लोग को डर लग रहा है कि भाई तुझको डर क्यों नहीं लग रहा है। तो सीधी बात यह है कि पढ़ो भाई साहब, अब समय नहीं बचा है। ठीक है। तो और कुछ मिसलीडिंग फैक्टर से दूर रहिए, जो कह रहे हैं कि भाई ये कर ले, वो कर ले, यूट्यूब से कर ले, वो कर ले। ऐसे मिसलीडिंग फैक्टर से बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये तो खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रखो जिन्होंने उस कॉपी को 100 बार कंप्लीट कर डाला है, जिन्होंने 10 बार रिवीजन कर डाला है, जो अब बीकॉम की पढ़ाई करना शुरू कर दी है, उनका सीए फाइनल चल रहा है। ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहो। और जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, भाई अब क्या करेगा पढ़ के, अब तो यूट्यूब के वन शॉट देख, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो खुद मरने वाले हैं और तुम्हारे लिए जहर बना रहे हैं अच्छी तरीके से। भाई घोट रहे हैं, बस तुमको पिलाने की देरी है। ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों से 10 कदम दूर, बहुत गधे लोगों से भी दूर और बहुत उच्च लोगों से भी दूर, क्योंकि ये दोनों ही एवरेज जाके घुसने वाले हैं। ठीक है। जो टॉपर है वो ज्यादा ज्ञान बांटेगा नहीं, और जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो अपने साथ डर रहा है कि मैं ही अकेले क्यों मरूं, 3 4 को लेके मरूं, तो बच्चे वो तुमको ज्ञान बहुत देने वाला है। इस महीने तो पूरा ज्ञान चलेगा उनका। ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप लोग सच में चाह रहे हैं कि मैं इन जो रात की क्लासेस है, नाइट शिफ्ट है, इनकी क्वालिटी को और इंप्रूव करूं और मॉर्निंग की क्लासेस को भी प्रॉपर तरीके से प्राप्त करूं, तो अभी आप लोग के ग्रुप में एक रेटिंग का पोल आएगा कि आज की क्लास आपको कितनी लगी। बता रहे 5, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9 और 10 में से 10। ठीक है। तो उसमें अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप उसमें पोल कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा सपोर्ट करना है तो आप अपनी कॉपी जो प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं उसकी फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करिएगा कॉमर्स क्लब पे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।